वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अभद्रा, तुम भी अपनी एंजॉय वाली माँ से पैदा हुए ना? कितने लोगों ने एंजॉय किया है? तो राजधानी भोपाल से आपको बिग ब्रेकिंग बता रहे हैं। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का विवादित बयान सामने आया है। कथावाचकों पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की है। कथावाचकों को जूते की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, आरडी प्रजापति ने जगत गुरु रामभद्राचार्य पर निशाना साधा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को उन्होंने अंधाचार्य तक कह दिया है। तो वही धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्ध आचार्य पर तीखा हमला उन्होंने बोला है। व्यास गद्दी पर बैठकर करोड़ों की भीड़ में बहन बेटियों को गाली देते हैं। भले संतोष वर्मा को आईएएस पद से हटा दिया जाए, इन 5 बाबाओं को जूता की माला पहनाकर घुमाओ। तो ओबीसी एससी एसटी के आंदोलन में आईएएस संतोष भी मंच पर मौजूद है। तो आरडी प्रजापति ने यह बड़ा बयान दिया है। तुम भी अपनी एंजॉय वाली माँ से पैदा हुए ना? राजधानी भोपाल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे। पूर्व विधायक है आरडी प्रजापति, उन्होंने बड़ा ही विवादित बयान दे दिया है। कथावाचकों पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की है। 25 साल से 1000 बार रजिस्ट्री कराओ। बहन बेटियों के स्तन से पृथ्वी हिलने लगी है, रुद्राचार कहते हैं। अब आप बताइए, एक अंधाचार है, वो कहता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अभद्रा, तुम भी अपनी एंजॉय वाली माँ से पैदा हुए ना? कितने लोगों ने एंजॉय किया है? तभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई। अंदरा एक बाबा लाली लगाकर कहता है, अरे हमारी बहन बेटियां 25 साल से 20 साल जो आती है, वो 10 जगह मुंह मार के आती है, अपनी जवानी उतार के आती है। इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, जो व्यासपीठ से बोलते हैं। और आरडी प्रजापति ने 2013 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर जीता था। 2018 में पार्टी ने उनका टिकट काटकर उनके बेटे राजेश प्रजापति को दे दिया था। राजेश प्रजापति 2018 से 2023 तक विधायक रहे। इस दौरान आरडी प्रजापति ने सपा ज्वाइन कर लिया। सपा के टिकट पर ही टीकमगढ़ से 2024 का लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था, जो कि वे हार गए। तो पूर्व विधायक है आरडी प्रजापति, उन्होंने बड़ा ही विवादित बयान दिया है। राजधानी भोपाल में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जगत गुरु रामभद्राचार्य पर उन्होंने सीधा निशाना साधा है। उन्होंने पंडित जगत गुरु रामभद्राचार्य को अंधाचार्य कहा है। और एक बार और सुनते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा है। बहन बेटियों के स्तन से पृथ्वी हिलने लगी है, रुद्राचार कहते हैं। अब आप बताइए, एक अंधाचार है, वो कहता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अभद्रा, तुम भी अपनी एंजॉय वाली माँ से पैदा हुए ना? कितने लोगों ने एंजॉय किया है? तभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई। अंदरा एक बाबा लाली लगाकर कहता है, अरे हमारी बहन बेटियां 25 साल से 20 साल जो आती है, वो 10 जगह मुंह मार के आती है, अपनी जवानी उतार के आती है। इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, जो व्यासपीठ से बोलते हैं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए राजधानी भोपाल से सीधे हरप्रीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कथावाचकों को लेकर बेहद ही विवादित टिप्पणी दी है, वो टिप्पणी क्या है और क्या कुछ जानकारी है इस पर? पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, अनुसूचित जनजाति का ये सम्मेलन था। इस महासम्मेलन में पूरे प्रदेश भर से इन जातियों के जो लोग थे वो शामिल हुए थे और इसमें छतरपुर के चांदला से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति भी मौजूद थे। वहाँ पर इन्होंने ऐसे विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा है
कि आइए संतोष वर्मा को पद से हटा दिया जाए, लेकिन उससे पहले उन कथावाचकों को नंगा करके घुमाया जाए जो व्यास यानी कि पीठ पर बैठकर जो अपने प्रवचनों में महिलाओं के लिए गलत बातें बोलते हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला, उन्होंने अनिरुद्धाचार्य पर यहाँ पर कहा और इसके साथ ही उन्होंने रामभद्राचार्य के लिए भी कई विवादित बोल उन्होंने यहाँ पर कहा। उनके परिजनों के लिए यहाँ पर उन्होंने कई विवादित बोल बोले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बहन बेटियों को यहाँ पर एक वस्तु समझ लिया गया है और जो चाहे उनके लिए कुछ भी बोल देता है। ऐसे कई कथावाचक हैं जो महिलाओं और बेटियों के लिए पीठ यानी व्यास से कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और निशाना आइए संतोष वर्मा को यहाँ पर बनाया जाता है। रामभद्राचार्य के लिए उन्होंने बेहद विवादित टिप्पणी करते हुए ऐसे शब्दों का यहाँ पर उपयोग किया है जो यहाँ पर कैमरे पर कह पाना भी बेहद मुश्किल है। कई बार उन्होंने इनका नाम लिया अपने मंच से जब वो संबोधित हजारों की भीड़ को कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ हमला बोला, अनिरुद्धाचार्य के लिए यहाँ पर कहा और इसके साथ ही रामभद्राचार्य के लिए भी उन्होंने कहा। इस बात को कि विवादित बोल किस हद तक थे समझा जा सकता है कि उन्होंने आरडी प्रजापति ने मंच से ये बात कही कि ऐसे कथावाचकों को, ऐसे संतों के गले में जूते की माला डालकर उन्हें सड़क पर नंगा घुमाया जाना चाहिए। यानी सारी हदें यहाँ पर पार कर दी गई थी। ऐसे विवादित बोल उन्होंने यहाँ पर बोले हैं। जी हरप्रीत, अगर बात करें इस पूरे मामले पर रिएक्शन की, तो किस किस की ओर से इस पर अब तक रिएक्शन आ पाया है? किन किन लोगों ने इस पर कुछ कहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर पूर्व विधायक आरडी प्रजापति को देखा जाए तो 2013 में ये बीजेपी से टिकट इन्हें मिली थी, चुनाव इन्होंने जीता था, लेकिन 2018 में इनके बेटे को टिकट दे दी गई थी, जिसके बाद इन्होंने सपा ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में इन्होंने सपा के टिकट से लड़ा था टीकमगढ़ से, लेकिन ये हार गए थे। जाहिर सी बात है कि जब अब इन्होंने इस तरह का विवादित बयान कथावाचकों, संतों के लिए यहाँ पर दिया है, उनकी माँ और बहनों के लिए इस तरह के विवादित बोल बोले हैं, तो संत समाज की नाराज़गी अब सामने आने ही वाली है। संत समाज इस तरह के जो बयान है उस पर अपनी नाराज़गी जता रहा है और समझा जा सकता है कि अब राजनीतिक बयान भी यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि और हरप्रीत, आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से महासचिव अमित शर्मा है, तो वही बीजेपी से अजय सिंह यादव, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अजय जी, सीधा सवाल आपसे है, प्रजापति के इस विवादित बयान पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आरडी प्रजापति का जो बयान है वो घोर आपत्तिजनक, निंदनीय है। सनातन के खिलाफ इस तरह का जहर बोलने वाला व्यक्ति इस समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन दलों के नेता ही इस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। सनातन का विरोध करो, अपमान करो, समाज में बंटवारे की राजनीति करो, और इसी मंच पे संतोष वर्मा का समर्थन भी किया है इन्हीं आरडी प्रजापति जैसे नेताओं ने। ये घोर निंदनीय बर्ताव है, इसकी भर्त्सना की जाना चाहिए और साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए कि उनके सहयोगी नेता अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो क्या ये कांग्रेस पार्टी का रुख है जो सनातन में धर्म गुरुओं के लिए इस तरह की विवादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह की भाषा आपत्तिजनक है, निंदनीय है। ठीक है, अमित जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, आरडी प्रजापति जी वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के विधायक थे और उनकी नसों में जो राजनीतिक जहर की राजनीति जो बह रही थी, भले ही वो आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो आज उनके मुख से निकल गई। आज मैं रामभद्राचार्य जी जो गुरु महाराज हैं उनके लिए इस तरह की टिप्पणी में की निंदा करता हूं। ये न केवल रामभद्राचार्य बल्कि ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म और मध्य प्रदेश की धरती पर तो इस तरह की भाषा का कहीं कोई स्थान किसी सामाजिक प्रतिष्ठित या किसी व्यक्ति ने कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। हम इसकी निंदा करते हैं और कहना चाहते हैं कि जो जंगल राज मध्य प्रदेश में चल रहा है, कहीं कोई बहन बेटियों के खिलाफ आरोप करता है, मौन सरकार सिर्फ बोल बच्चन करती है, कार्रवाई नहीं करती, चुप रहती है। कहीं कोई साधु संतों पर टिप्पणी करती है तो सरकार चुप होती है। कहीं गाय काटी जाती है महापौर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तो सरकार चुप होती है। ये हिंदू धर्म का जो ड्रामा भारतीय जनता पार्टी कर रही है,
ये जहर बोने का काम कर रही है, इसे बंद करें और ऐसे लोग जो राम भद्राचार्य ठीक है। जी के खिलाफ आपत्ति दी, टिप्पणी दी है, उनके खिलाफ FIR करें। अजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। इस तरीके के कार्यक्रमों के आयोजनों पर भी सवाल उठते हैं। पहले संतोष वर्मा ने इस तरीके का बयान दिया, अब RD प्रजापति बोल रहे हैं। इस तरीके के आयोजनों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्पष्ट तौर पे ये आयोजन अपाक्स संगठन, जो कि पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों का अधिकारी कर्मचारी संगठन है, उसने अपने अधिकारी कर्मचारी संगठन के लिए मीटिंग के लिए अनुमति ली थी, जो कि अनुमति दी गई थी। किसी तरह के राजनीतिक आयोजन के लिए ये अनुमति नहीं थी। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आज दोहरा रवैया अपना रही है। कल आपके विधायक फूल सिंह बरैया थे और आज आपके सहयोगी दल के नेता है RD प्रजापति। अब ऐसे में आप कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांकने की बजाय भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रही है। बरैया को निकाल दिया कि कांग्रेस पार्टी से अमित शर्मा जी, और RD प्रजापति को समाजवादी अजय जी, लेकिन पहले आप ही की पार्टी के विधायक थे वो। देखिए, हमारी पार्टी में अगर होते तो ऐसे लोगों को हम कभी नहीं रुकने देते। आज वो इसीलिए कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ जुड़ गए क्योंकि उनकी विचारधारा जहरीली है। हमारे साथ ऐसी विचारधारा के व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। और हमारी पार्टी में जब थे तब इस तरह का उनका कोई आचरण नहीं था। ये कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों का मूल आचरण है, केवल और केवल सनातन का विरोध करना, सनातन धर्म गुरुओं के लिए अपमानजनक बातचीत करना और समाज में राजनीति करके बंटवारे का लाभ लेना। आपकी सरकार क्या कार्रवाई करेगी इस पर? क्योंकि इससे पहले संतोष वर्मा ने इस तरीके का बयान दिया और अब RD प्रजापति ने इस तरीके का बयान दिया। आपकी सरकार क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, संतोष वर्मा के मामले में सरकार द्वारा उनके सेवा समाप्ति के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है, जो कि जल्द ही स्वीकृत होगा। ऐसा व्यक्ति जो इस तरह का आचरण करे वो देश में समाज सेवा या सार्वजनिक तौर पर अधिकारी का दायित्व नहीं निभा सकता है। साथ ही RD प्रजापति के बर्ताव के मामले में भी सरकार कानूनी पक्षों के ऊपर कार्रवाई करेगी। इस तरह के व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, अमित जी आपके पास आना चाहूंगी। सारा ठीकरा अजय सिंह जी आपके ऊपर फोड़ रहे हैं क्योंकि आपका उन्हें सहकर्मी बताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के वो पूर्व विधायक थे, अजय भाई भूल गए कि वो कांग्रेस से नहीं थे। और मैं याद दिला दूं इनको कि विजय शाह की टिप्पणी जो सेना की एक बड़े, सुन लीजिए, गाय कटवा रहे हैं आप लोग। हिंदू धर्म पर नाम पर धब्बा बना हुआ गाय कटा रही है आपकी महापौर। 3 इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में गाय कटा रही है, अनलगढ़ शब्दों का उपयोग करा रहे हैं और आप यहाँ हिंदू धर्म की ठेकेदारी पर जहर बोने का काम कर रहे हैं। सरकार आपकी है क्या? मोहन यादव ने चूड़ियां पहन रखी हैं, क्यों नहीं FIR लॉन्च करी? सरकार में दम है तो भूरिया के खिलाफ FIR दर्ज करे। अरे सरकार में दम है तो सरकार FIR लॉन्च करे। क्यों इधर-उधर मसले झांक रही है? भारतीय जनता बरैया तो आपकी पार्टी का नेता है, उसको निकाल। अरे बरैया हमारी पार्टी के नेता है। विजय शाह को भूल गए? जो मंत्री है विजय शाह को याद रखिए। जहर बोने का काम बंद करिए, मुद्दे पर बात करिए। आज जो राम भद्राचार्य जी के खिलाफ जो टिप्पणी करी है, अभी तक उसके खिलाफ सरकार ने FIR क्यों नहीं करी? एजेंडा है, इस एजेंडे के अमित शर्मा जी और अजय जी, आप दोनों ने ही इस मुद्दे पर अपने अपने विचार रखे, इसके लिए आपका धन्यवाद।